नमस्कार दोस्तों। भूमध्य सागर की गहराइयों में इस वक्त सिर्फ लहरें नहीं उठ रही, बल्कि एक ऐसा तूफान खड़ा हो चुका है जिसने पूरी दुनिया के सुरक्षा हलकों को हिला दिया है। इंडिया और टर्की, दो देश जो आम हालात में सीधे आमने सामने कम ही आते हैं, अब नौसैनिक मोर्चे पर आमने सामने खड़े हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो कहानी जिसने भूमध्य सागर को जलाया, अंकारा को हिलाया और नई दिल्ली को और भी मजबूत बना दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कैसे तुर्की की गलती उसी पर भारी पड़ गई और कैसे भारत ने पहली बार किसी नाटो देश को सीधी और सख्त चेतावनी दी। अगर आप भी न्यू इंडिया की ताकत पर गर्व करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और नीचे कमेंट्स में लिखिए इंडिया में जय हिंद। कहानी की शुरुआत होती है भूमध्य सागर के उस शांत लेकिन रणनीतिक इलाके से, जहां भारत का अत्याधुनिक युद्धपोत आईएनएस त्रिशूल तैनात था। भारत यहां एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेने आया था। यह एक रूटीन मिशन था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही मिशन दो देशों के बीच तनाव को जीत जाए। जैसे ही आईएनएस त्रिशूल ने इंटरनेशनल वाटर्स में अपनी पोजीशन ली, तुर्की की नौसेना ने अचानक 4 बड़े युद्धपोत भेजकर भारतीय जहाज को चारों तरफ से घेर लिया। तुर्की का दावा था त्रिशूल ने उनके मैरिटाइम जोन में अनधिकृत प्रवेश किया है, लेकिन सच्चाई यह थी कि भारतीय युद्धपोत तुर्की की सीमा से लगभग 1500 नॉटिकल माइल्स दूर था, यानी पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय पानी में। ये तुर्की की एक सोची समझी प्रोवोकेशन थी, भारत की नेवल स्ट्रेंथ को परखने की कोशिश। भारतीय नौसेना ने संयम बरता। रेडियो पर तुर्की के जहाजों को संदेश भेजा गया, आईएनएस त्रिकंद अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में है, तुरंत अपनी आक्रामक स्थिति छोड़ दे। लेकिन तुर्की ने चेतावनी को अनसुना कर दिया, बल्कि अपने जहाजों को और करीब ले आया। स्थिति हर सेकंड गंभीर होती जा रही थी। नई दिल्ली तक यह खबर पहुंचते ही सामरिक गलियारों में हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर रक्षा मंत्रालय तक में आपात बैठकें बुलाई गई। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की हर बारीकी पर नजर रख रही थी। कूटनीतिक चैनल भी सक्रिय हो चुके थे। भारत ने अंकारा को कड़ा अल्टीमेटम भेजा, अगर तुर्की के युद्धपोत 8 घंटे में पीछे नहीं हटे तो भारत निर्णायक कार्रवाई करेगा। इतिहास में पहला मौका था जब भारत ने किसी नेटो देश को इतने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी थी। अरब सागर से 2 और युद्धपोत आईएनएस विक्रांत और आईएनएस शिवालिक को भूमध्य सागर की ओर रवाना कर दिया गया। साथ ही भारत की मैरिटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट्स को भी निगरानी के लिए तैनात किया गया, ताकि तुर्की के हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। भारत ने अपनी साइबर वॉरफेयर यूनिट्स को भी एक्टिव किया, दैट इज तुर्की की नौसेना की कम्युनिकेशन और नेविगेशन को ब्लॉक किया जा सके। उधर तुर्की में भी हड़कंप मचा था। राष्ट्रपति ने आपात बैठक बुलाई, नौसेना हाई अलर्ट पर थी और उपग्रह तस्वीरों ने दिखाया तुर्की पीछे हटने को तैयार नहीं। तुर्की के युद्धपोतों ने भी अपनी कॉम्बैट पोजीशंस बदल ली। भारत ने इस संकट के बीच कूटनीति का भी पूरा इस्तेमाल किया। फ्रांस, इटली, ग्रीस और इजराइल जैसे देशों ने भारत का समर्थन किया। तुर्की धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेला पड़ने लगा। कई यूरोपीय देशों ने भी संकेत दिए कि वे तुर्की की कार्रवाई को अनावश्यक उकसावे के रूप में देख रहे हैं। फिर आया वो पल जिसने पूरी स्थिति को पलट कर रख दिया। 8 घंटे बीत चुके थे, तुर्की नहीं झुका। भारत ने अब केवल चेतावनी नहीं दी, उसने प्रहार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने तुर्की की एक प्रमुख गैस पाइपलाइन को सटीक मिसाइल हमले से ध्वस्त कर दिया। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि तुर्की की अर्थव्यवस्था पर सीधा झटका था। यह हमला इतना सटीक और तेज था कि तुर्की की सुरक्षा एजेंसियां भी कुछ क्षणों तक स्थिति को समझ ही नहीं पाई। अंकारा में अफरा तफरी मच गई, संसद की आपात बैठक बुलाई गई और सेना को सर्वोच्च सतर्कता पर रखा गया। भारतीय नौसेना ने भूमध्य सागर में अपनी पकड़ और मजबूत की। आईएनएस त्रिकंद को किसी भी तुर्की आक्रामकता का तुरंत जवाब देने की अनुमति दी थी। भारत की पनडुब्बियां तुर्की के जहाजों की हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। साथ ही भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स ने तुर्की की नेवल फ्रीक्वेंसीज को इंटरसेप्ट करना शुरू कर दिया, ताकि किसी भी अप्रत्याशित कदम की सूचना तुरंत मिल सके। ये केवल एक नौसैनिक टकराव नहीं था, ये भारत की नई रणनीतिक सोच और उसकी वैश्विक ताकत का ऐलान था। भारत ने न केवल अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि अब वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव से पीछे हटने वाला देश नहीं रहा। तो दोस्तों,
सवाल अब सिर्फ इतना है, क्या तुर्की भारत की चेतावनी से सबक लेगा या फिर भूमध्य सागर एक नए युद्ध का गवाह बनेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि भारत की ऐसी ताकत दुनिया को दिखती रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।